नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण विषय पर, किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य निर्माण के समर्पित लोग बदहाली में जी रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और तमाम सरकार आंकड़े के दम पर ये सिद्ध करने की जा रही है कि उन्होंने उत्तराखंड के राज्य निर्माण के आंदोलनकारियों का पूरा सम्मान किया, उनके हितों की रक्षा की, उनको पेंशन दी, उनको रोजगार दिया। परंतु हकीकत ये है, राज्य आंदोलन के समर्पित सिपाही आंदोलनकारी अशोक लाल शाह, जो राजधानी गैरसैंण क्षेत्र से आते हैं, वो आज मिले मुझे जंतर मंतर में। कई दिनों से फोन कर रहे थे, तो मैंने उन्हें गैरसैंण निवासी अशोक लाल शाह को, जो परिवार के परिवेश के लिए, रोजी रोटी के लिए गैरसैंण से अपने पूर्व परिचित के आग्रह पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। इस उम्र में एक उनके जलपान गृह में सेवारत है। जब उनकी वेदना सुनी और तो मुझे याद आया प्रधानमंत्री मोदी का वो वाक्य कि उन्होंने 2014 से लेकर 2017-2000 के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें कहा था उत्तराखंडियों से, आप मुझे मतदान करिए, मैं आपकी बदहाली दूर करूंगा। और उनके द्वारा डबल इंजन की सरकारें उत्तराखंड में आसीन रही। ये तमाम सरकार वर्तमान में धामी सरकार है। और अभी कुछ दिन पहले देहरादून में थोपी हुई राजधानी में जो एक बड़ा बृहद विनिवेश सम्मेलन इन्वेस्टर के नाम पर इन्होंने वहां पे किया, उसमें 3 लाख करोड़ से ज़्यादा क्या निवेश उत्तराखंड में होने के, और उसके बाद ये कहा यहाँ विकास की गंगा बह जाएगी। ये तमाम दावे किए गए, पर हकीकत धरातल में क्या है? जिन लोगों ने अपने जीवन के कई वर्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए दिन रात एक कर दिए, एक मानसूनी आंदोलनकारी रहे, जो कभी आंदोलन में आए और यकायक किसी कारण से जेल में बंद हो गए, उनको या कहीं पे किसी और मामले में दाखिल हुए, उन पे धाराएं लग गई उनको, या वो घायल हो गए, या कहीं पे गिरफ्तारी दे दी 10 मिनट की भी, आधा घंटे 2 घंटे की, 1 दिन की, उनको तो छिन्नीकरण कर लिया गया। परंतु जो समर्पित आंदोलनकारी थे, जिनको केंद्र सरकार के तमाम एजेंसियां देख रही थी, दिल्ली में राष्ट्र की सबसे बड़ी चुस्त पुलिस दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली संसद मार्ग पर, संसद की चौखट पर जो लोग बैठे हुए थे, 6 साल तक ऐतिहासिक धरने का साक्षी मैं रहा, उसका झंडा बरदार रहा। उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति से लेकर उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के इस मुकाम का साक्षी रहा। रात दिन कैसे काटे, किस प्रकार से गर्मियां, उफ करने वाली गर्मी, तूफान, शीत, 3-4 डिग्री के शीतलहर में जिन लोगों ने, और सपा बसपा से लेकर भाजपा, कांग्रेस और राजनीतिक दलों का दमन सहा हो,
पुलिस की लाठियां खाई हो, ऐसे आंदोलनकारी जो वर्षों तक समर्पित रहे, उनको आंदोलनकारियों के नाम पर सूचीबद्ध करके चिन्हीकरण नहीं किया गया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं एक दो आंदोलनकारियों का नाम नहीं कह रहा हूं। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा जो भारतीय इतिहास में सबसे ऐतिहासिक आंदोलन करने वाला संगठन था, जिसके आंदोलन के डर जहां पे तरसते थे खंडूड़ी जी से लेकर हरीश रावत जैसे लोग, जहां पे बसंत साठे से लेकर देश विदेश के लोग वहां पे आते थे, तिवारी जी जैसे लोग आते थे, जहां इंद्रमणि बडौनी और भट्ट जी ने अपना अनशन समाप्त किया, जहां केंद्रीय मंत्री जिस मंच पे आए हों, जहां 2 अक्टूबर के ऐतिहासिक आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी हो, जिस आंदोलन पे छात्र, महिला, पूर्व सैनिक, उत्तराखंड ग्राम पंचायत और कर्मचारी संगठन से लेकर पंचायत से लेकर तमाम लोगों का एक साझा मंच लगता था, जो एक समन्वय का काम करता था। उस मंच का अंतिम दौर में, संघर्षों के अंतिम दौर में अध्यक्ष का जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने देखा किस प्रकार हम लोग तमाम विषम परिस्थितियों से संघर्ष करके रहे थे। उत्तराखंड की आवाज को, शहीदों की शहादत की भावना को जो जीवंत रखे हुए थे। अन्य संगठन बहुत थे। उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति पूरे उत्तराखंड में देख रही थी, जहां उत्तराखंड छात्र संयुक्त संघर्ष समिति देख रही थी, जहां उत्तराखंड पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन देख रहे थे, जहां उत्तराखंड संयुक्त महिला संघर्ष समिति, उत्तराखंड महिला मंच से लेकर तमाम साया से लेकर अनेक युवा संगठन इस आंदोलन की आवाज को आगे बढ़ा रहे थे। उन आंदोलनकारियों का साझा जब आंदोलन दिल्ली में होता था तो उत्तराखंड एकता मंच, उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, जो उत्तराखंड आंदोलनकारी संचालन समिति से लेकर उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उसके बाद उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नाम पे ख्याति प्राप्त, जिसके अंतिम दौर में संघर्ष के जब 96 में मुख्य जो जन आंदोलन हुआ, उसके 2 अक्टूबर 94 के बाद यहां पे हरक सिंह रावत से लेकर उत्तरकाशी के जिला पंचायत के अध्यक्ष तमाम इस आंदोलन के सहभागी बने। उस आंदोलन में जो लोग मील के पत्थर रहे, जिन लोगों ने अपनी जीवन को समर्पित कर दिया, उन लोगों को चिन्हीकरण करने का काम में नाकाम रही सरकारें। इस प्रकार के मापदंड बनाए गए जो आंदोलनकारियों के सम्मान के नाम पे अपमानित करने वाले हों, जो कभी जेल के चक्कर लगाओ, कभी पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाओ, कभी हॉस्पिटल के नौकरशाही और इस प्रकार के लोगों के चक्कर एक आंदोलनकारी करते हुए अपना सम्मान तिल तिल कर दम तोड़ रहा था। तो हमने इसका विरोध किया शुरू से ही। हमने कहा आपने मापदंड गलत बनाए हैं। वैसे भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को चिन्हीकरण के नाम पर कभी मात्र 2008 से लेकर 12-13 तक मात्र केवल अखबारी कतरन के नाम पर भी हुआ, कभी 5-6 दिन के नाम पे हुआ। हमने अंतिम दौर पे जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दबाव डाला, संघर्ष किया और उन्हें समझाया कि ये आंदोलनकारियों का सम्मान के नाम पे अपमान करने का आप लोगों ने काम किया, तो उस दौर में जो ऐतिहासिक काम हुआ, दिल्ली में जितने आंदोलनकारियों जो संघर्षों के मुकाम पर संघर्ष कर रहे थे आंदोलनकारी, उन लोगों को चिन्हीकरण का काम यहाँ पे एक उप जिलाधिकारी यहाँ पे बिठाया गया आर्य जी,
उन्होंने चिन्हीकरण किया, मापदंडों को देखा, एक कमेटी बनी। तो उनमें जो लोग दिल्ली में संघर्षशील लोग थे, जो समर्पित लोग थे, जिनको संघर्ष आंदोलनकारी संगठन मान्यता दे रहे थे, उनको जब यहां से उनकी तमाम जांच के बाद वो सूचीबद्ध करने के लिए और स्थानीय सत्यापन करने के लिए उत्तराखंड भेजा, तो उत्तराखंड की सरकारें 2017 के बाद अभी तक उनका सत्यापन और सूचीबद्ध करके उन्हें चिन्हीकरण की सूची में डालने में असफल रही। हमने देखा किस प्रकार से हमारे आंदोलनकारी साथी अशोक लाल शाह आज हमें मिले। उनकी इतनी परिस्थितियां विकट है कि उन्हें इस अवस्था में भी मजबूर में दिल्ली में दर दर की ठोकर खाने पड़ रही है। सूरवीर सिंह नेगी जो टिहरी चंबा क्षेत्र के हैं, कुछ महीने पहले ही उनका निधन तब हुआ जब वो देहरादून में किसी नेता के होटल में कार्य कर रहे थे। वहां से अपने किसी रिश्तेदार को मिलने दिल्ली में आए, तो रात में स्कूटर वाले ने उनको मृत पाया गया। उनकी लड़की की शादी पिछले ही महीने हुआ। कित बदहाली में वो रात दिन फोन करते थे कि क्या हुआ। उनको तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष, जो वर्तमान में टिहरी के विधायक भी हैं, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास से लेकर सबके पास सूरवीर सिंह नेगी गया, परंतु दुर्भाग्य है किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। वो इस दुनिया को छोड़ गए। रणजीत सिंह पंवार रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के किस बदहाली में, कितना संघर्षशील, कितना यहां जंतर मंतर से वो विकासपुरी तक पैदल जाते थे। रहने का जब यहां नजदीक में कहीं ठिकाना नहीं मिला तो यहां से पैदल जाते थे वहां तक, विकासपुरी तक। वो थे नरेंद्र भाकुनी, था हमारे रावत जी थे। ये तमाम संघर्ष के साथी थे। इन लोगों का रणजीत पंवार टिहरी में खच्चर चला रहे थे, और वो पिछली दफे यहां बुलाया भी मैंने दिल्ली में। कई बार कई मुख्यमंत्रियों से इस चीज की गुहार लगाई, परंतु अपने प्यादों को, नियमों को दरकिनारे करके अनेक चीजों से तुष्ट करने वाली सरकारें और उनके नौकरशाह, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उनको सूचीबद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देवेंद्र चमोली है पावो ब्लॉक के पौड़ी में। देवेंद्र चमोली भी अपने जीविका चलाने के लिए दिल्ली की दर दर की ठोकरें खाने के बाद वो पौड़ी में कहीं कार्य कर रहे हैं। उनका भी बहुत व्यथित होकर कई बार दूरभाष से मुझे कहते हैं, पर मैंने कहा भाई मैं आपकी पीड़ा को प्रशासन तक पहुंचा सकता हूं, परंतु गूंगे बहरे और हृदय विहीन नेता नौकरशाह इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है शताब्द में कि जिन लोगों के संघर्षों की बदौलत ये राज्य गठन हुआ था, ये मसाल जीवित रही थी, उन लोगों का सम्मान करने की जगह उनको कदम कदम पे अपमानित कराने हो रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड की सरकारें जिम्मेदार हैं। नरेंद्र भाकुनी जी थे ताकुला अल्मोड़ा के, बहुत दर्द भरे है, वो दिल्ली में ही दम तोड़ गए। नरेंद्र भाकुनी जी ताकुला के थे, अविवाहित थे, नौजवान, इस दुनिया से चले गए। उनका नाम
तक सूचीबद्ध नहीं किया गया। हमारे मनवर सिंह मन्नू सल्ट ब्लॉक के थे, हीरा सिंह बिष्ट थे, भुवन सोनी अल्मोड़ा के थे, ताड़ीखेत ब्लॉक के। इन लोगों ने अपनी प्राइवेट नौकरियां छोड़कर, अनेक ऐसे साथी थे जो इस दुनिया में नहीं रहा। नंदप्रयाग के नजदीक के रावत जी थे, वो तो चलो उन्होंने इतना अपना सारे नौकरियां दांव पे लगाकर इस प्रकार का काम किया। जगमोहन रावत हमारे मित्र, आंदोलनकर साथी, बडियारगढ़ टिहरी के, वो चले जा चुके हैं इस धरती से। कुछ समय पहले सूरज सिंह राणा, कितना समर्पण रहा। इन तमाम आंदोलनकर साथियों का स्मरण करते हुए, उनकी बदहाली को देखते हुए केवल धिक्कारने का मन करता है। अगर कोई न्याय व्यवस्था होती, परंतु ये मुझे विश्वास है परमात्मा के दर पर अंधेर कहीं नहीं है। इस चीज का दंड उत्तराखंड के हुक्मरानों को अवश्य मिलेगा, महाकाल देगा। हम तो काला बाबा के साथी रहे, उनके अनुचर रहे, उनके सहयोगी रहे। वो कहते थे, देख काल कभी किसी को डंडा लेके मारने नहीं जाता, कारण बनाता है। और महाकाल ने इनको, उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को रोंदने सता मत में मस्त मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड की धरातल पे ही बेनकाब किया। विकास पुरुष किस प्रकार से बेनकाब हुए, तथा कथित ईमानदार आदमी किस प्रकार से बेनकाब हुए। तमाम नेता जिन्होंने उत्तराखंड के साथ बदहाली की, जिन्होंने राजधानी गैरसरणी बनाई, जिन्होंने भू कानून नहीं बनाया, जिन्होंने अपने प्यादों को बंदर बांट करके उत्तराखंड के संसाधनों को लुटाने और वहां की नौकरियों को बंदर बांट। अभी कोई बता रहा था किस प्रकार से उत्तराखंड के प्रमुखों ने बाहर के लोगों को अपने पास रखा है और नीति वहां कर रहे थे कि किस अध्यक्ष ने ये किया, किस अध्यक्ष ने गलत लोगों को रखा, अपने रिश्तेदारों को रखा, और जो स्वयं जो करता धरता है उनके पास कितने गैर उत्तराखंड के लोग यहां कार्य कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में देखिए, उनके स्टाफों में देखिए, कौन जिम्मेदार है इसका। आज उत्तराखंड की ये आंदोलनकारी, और ये केवल उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चे का सवाल नहीं है, ये सवाल है हमारे तमाम आंदोलनकारी साथी, चाहे उत्तराखंड जन मोर्चा कर रहा हो, चाहे उत्तराखंड राज्य लोक मंच कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड महासभा कर रहे हो। जिन लोगों ने संघर्ष किया, हरपाल रावत रहे 1907वें-8वें दशक में देहरादून से लेकर कहां तक वो आंदोलन नहीं करते रहे, उनको भी सूचीबद्ध नहीं किया गया। प्रशासन की कमजोरी थी, नेताओं की कमजोरी थी। मनमोहन साल लगे हुए हैं कि तमाम आंदोलनकारियों को सूचीबद्ध करें, पर कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार ये शाह, अपने मित्र शाह देहरादून में, वो मुख्यमंत्री से कह चुके हैं, राजेंद्र शाह, पर सुनाई कहीं नहीं, नौकरशाही गुमारी। केवल खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, शिष्टमंडल लेके उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष रहे, अपने प्रताप शाही से लेकर ये तमाम लोग, कितने पत्रकार साथी आज इस बात का
अफसोस करते हैं। हमारे रोशन गौड से लेकर, हरीश लखेड़ा से लेकर, दाताराम चमोली से लेकर, व्योमेश जुगरान से लेकर, सत्येंद्र रावत से लेकर, ये तमाम इस बात से आश्चर्यचकित है कि सरकार का मापदंड क्या है। ये तमाम आंदोलनकारी ये चाह रहे हैं, अनिल पंत लगे हुए हैं कई दिनों से, परंतु सुने कौन? लोग समर्पित होकर यहाँ से देहरादून बुलाया जाता है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। लोगों ने कितना संघर्ष किया, अन्य संगठनों ने कई रैलियां निकाली। महीने में इन जन आंदोलन के 94 से लेकर राज्य गठन के दिन तक हमारे आंदोलन के साथी, जिन्होंने उत्तराखंड की, भले ही उनकी मातृभूमि न रही हो, एस.के. शर्मा जी, उन्होंने उत्तराखंड जन मोर्चा भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ मुजफ्फरनगर कांड के लिए पैरवी कर रहा था, कटघरे में खड़ा कर रहा था मुलायम सरकार के कारिंदों को, जिन्होंने मुजफ्फरनगर, उसमें एस.के. शर्मा भी एक मानवाधिकार संगठन के तरफ पे वहां कूद के वो मुझे कहते हैं कि रावत जी, आपके कहने पे हमने ये पर्चा भरा आंदोलनकारी चिन्हीकरण का, कोई सुनवाई नहीं। जिन लोगों को हमने सम्मानित करना था राज्य बनाने के बाद, देवगौड़ा से लेकर ये वो तमाम लोग जिनका उत्तराखंड से दूर दूर का नाता नहीं है, वो इस संघर्ष के मुख्य ध्वजवाहक रहे, सम्मान करना था। मेरठ के उस उत्तर प्रदेश के पुलिस के सिपाही रमेश जी का, जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस से इस्तीफा देने का काम किया था कि इतने निर्लज कृत्य हुआ, मैं उसमें नहीं रहना चाहता। ये तमाम खबरें जो इंसानियत को मजबूत करती है, परंतु हैरान हूं मैं, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये जो काम होना चाहिए था, जिन अपराधियों को वहां पे जिला बदर होना चाहिए था, उत्तराखंड में घुसने न देना, उन्हें कटघरे में खड़ा, उन बुआ सिंह, अनंत कुमार और इन अपराधियों को, मुलायम सिंह को, तमाम मोहनलाल कालीन बिछाने वाले लोग और उनके कारिंदों को अपने पार्टी में सजाने वाले लोग, और जिन लोगों ने इस केस को पैरवी कमजोर की, उनको भी ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आज हमें इस बात के लिए बहुत अफसोस होता है कि आप चाहे किसी पद में, क्षणिक होता है कुछ समय, कितने मुख्यमंत्री आए कितने जाए, आपसे हम आवाज कर रहे हैं, आग्रह करते हैं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण के नाम पे, सम्मान के नाम पे कितने, अगर श्वेत पत्र निकाला जाए तो इनके नकाब बेनकाब हो जाएंगे। आप लोगों ने जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का अपमान किया, उसके लिए उत्तराखंड के देवी देवता तो माफ करेंगे नहीं, उत्तराखंड के आंदोलनकारी भी, जिनको आपने सम्मानित करने के नाम पर करोड़ों रुपया उत्तराखंड के विकास का लगा रखा है, उनकी आत्मा आपको अवश्य वो करेगी। आखिर सरकार इतनी गूंगी, बहरी और उपेक्षा कैसे करती है? हमने तो मोदी जी पे विश्वास किया, हमने विश्वास किया अपने उन साथियों पर जो उत्तराखंड के सामान्य परिवारों से आए हुए विधायक बने और मंत्री और संघर्ष के साथी थे, परंतु आज देख के बड़ा अफसोस होता है कि किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं ये लोग। तो आज भी आशा है कि देर सवेर सरकार अपने कृतियों पर प्रायश्चित करके ये तमाम कुछ कार्य करे। अभी भू कानून से लेकर राजधानी गैरसैंण आंदोलन से लेकर ये तमाम मूल निवास से लेकर कितनी समस्याएं हैं, कदम कदम पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये तमाम समस्याओं का समाधान कौन करेगा? उसके लिए समय नहीं है नेताओं के पास सोचने। कभी आंदोलनकारियों को बुलाकर उस दिशा में सोचने का प्रयास नहीं किया, कहीं ईमानदारी से कोई मजबूती से उत्तराखंड आगे बढ़ाने का।
इनके नेता, इनके नौकरशाह, इनके मंत्री विदेशों में भ्रमण करते हैं विकास के नाम पे। कभी हिमाचल में जाकर इनके नौकरशाहों ने काम नहीं किया। भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को उत्तराखंड में बुलाकर वहां को संरक्षण देने का काम करते हैं, लेकिन ईमानदार लोगों का रास्ता रोकने का किस प्रकार से काम करते हैं। सरकार के इस दोहरे चरित्र को देखकर, इस अपमानित व्यवहार को देखकर न केवल उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ आंदोलनकारी और पत्रकार सुरेश नोटियाल हो या उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ नेता खुशहाल सिंह बिष्ट हो, ये तमाम आंदोलनकारी इस बात से बेहद उत्तेजित है, आखिर सरकारें एक ही विषय पर अनेक मापदंड क्यों अपनाती है और आंदोलनकारियों की, चंद आंदोलनकारियों को, समर्पित आंदोलनकारियों को अपमानित करके, उन्हें सूचीबद्ध न करके उनको अपमानित कर रही है और दूसरे ऐसे लोगों को सूचीबद्ध किया हुआ है, चिन्हीकरण किया हुआ है, जिनका आंदोलन में दूर दूर तक का कहीं रास्ता नहीं था। इसी बातों से वो देखकर आज जो उत्तराखंड आंदोलन के साथी अशोक लाल शाह मिले, उस बात को देखकर वो पीड़ा जो मेरे मन में रही, उससे आपसे रूबरू कर रहा हूँ, शासन से रूबरू कर रहा हूँ और उत्तराखंड की तमाम उस जनता के सामने रख रहा हूँ जो सरकार के विकास के आंकड़ों पर भरोसा रखकर प्रदेश के विकास के बारे में सोच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।